हम अगर समझें तो बहुत स्पष्ट रूप से नफ़रत की राजनीति का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ पार्टियां हैं और उन पार्टियों के कुछ नेता हैं जो ये समझ गए हैं कि नफ़रत के नाम पर लोगों को डराकर ये कहकर कि कोई कुछ कौम है जो ख़तरे में है और कुछ कौमें ऐसी हैं जो कि उन्हें ख़तरे में डाल रही हैं, ये सब कहकर एक पूरी राजनीति चलाई जा रही है जिससे उम्मीद है उन पार्टियों को कि उनका फ़ायदा होगा। अब ऐसे में जब इस तरीके की राजनीति चलाई जाती है तो उसमें पोलराइजेशन तो होगी ही, दो पक्ष तो बटेंगे ही, वही पूरा किस्सा है, वही कोशिश है। लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत ज़रूरी एक और भी बात है इसमें कि जब सरकार इस तरीके की राजनीति चलाती है वो लोगों के असली मुद्दों से भी लोगों को भ्रमित करके दूसरी ओर दिखाती है। कोई इंसान भूखा बैठा है, उसके बच्चे भूखे बैठे हैं, वो कौन सी कौम से बिलोंग करता है, कौन सी जाति से बिलोंग करता है, उसके बारे में उसको सोचने पे मजबूर किया जा रहा है, उसको उसमें बहकाया जा रहा है, ये कहने की बजाय कि वो सरकार से सवाल पूछे कि हम कहाँ पे पहुँचे हैं, हम कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, हमारे बच्चों का क्या हो रहा है। और ये जो नफ़रत की राजनीति है इसे तो रोकने के लिए हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी बहुत ज़रूरी एक रोल है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे एनएचआरसी हो। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं लगातार, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, सब जगह पे वो इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए जजेस भी ये बात कह रहे हैं कि इन इंस्टीट्यूशंस को भी कमज़ोर किया जा रहा है, जिससे कि इस तरीके की राजनीति को ऊपर रोक लगाने के लिए कोई खड़ा ना रह सके। देखिए ये इस तरीके का दबाव आ रहा है, वो सबके सामने है, हम सबके टेलीविज़न स्क्रीन्स पर वो नज़र आ रहे हैं, भाषण नज़र आ रहे हैं, चाहे गोली मारो के भाषण हो, चाहे ये कहने के भाषण हो कि अगर लोग यहाँ से उठे नहीं तो हम उनको सबक सिखा देंगे, चाहे ये कहा जाए कि पुलिस को नहीं आने देंगे। लेकिन इस तरीके की गुंडागर्दी तो और इस तरीके की चीज़ें तो कोई भी कभी भी कह सकते हैं। ज़रूरी ये है कि जो हमारे देश में जो संस्थाएं बनाई गई हैं, वो पुलिस की हो, चाहे जुडिशरी हो, लोअर जुडिशरी हो, हायर जुडिशरी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सबको अपना काम करना होगा, वरना संविधान की रक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम ये कहें, ऐसे कहने वाले और बातचीत करने वाले तो शुरू से ही लोग रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से संस्थाओं का जिनका काम है कि वो ऐसी बातों पे को ना बढ़ने दें, इस तरीके की चीज़ों को ना होने दें कि किसी की लिंचिंग हो या किसी के ऊपर अटैक हो, ये सब ना होने दें, उन संस्थाओं को भी जवाबदेह बनाना लोगों का काम है आज। क्योंकि हमारे लोकतंत्र में ये संस्थाएं अगर अपना काम नहीं करेंगी तो समानता को भूल जाइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समान हैं, सब जाति वर्ण समान है, ये हमारे संविधान में लिखा है। लेकिन समानता को इंश्योर करने के लिए जो संस्थाएं बनी हैं उन्हें काम करना ज़रूरी है। और हम अब लोग ये समझ रहे हैं कि संस्थाओं को भी मजबूत बनाने की ज़रूरत है और संस्थाओं को भी जवाबदेह बनाने की ज़रूरत है कि कोई कुछ भी कहें, जो सरकार में बैठे हैं वो भी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन उनका काम है संविधान के अकॉर्डिंग काम करना और संविधान को अपहोल्ड करना। देखिए, जो मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की कर रहे हों या किसी को मारने की कर रहे हों, वो तो अपनी मांग कर ही रहे हैं और वो तो स्पष्ट है, वो छुपके तो नहीं कर रहे हैं, मांग अपनी सबके सामने कर रहे हैं। पर एक चीज़ है कि अब लोगों को भी समझना होगा कि ये किसके फ़ायदे की बात हो रही है, किसके फ़ायदे की राजनीति हो रही है, क्या लोगों के हित का काम हो रहा है, सबका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दूसरा ये भी समझना होगा कि जिनका काम है कि इस तरीके के बयान ना हो और इस तरीके की हरकतें ना हो जिसमें लोगों को टारगेट किया जाए, उन संस्थाओं को भी जवाबदेह बनाना। एक आखिरी सवाल मैम, प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि गाय के नाम पर जो लोग गुंडागर्दी करते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। इसके साथ उन्होंने कहा कि दलित भाइयों को कोई ना मारे, मारना है तो मुझे मारे। इस तरह के बयान के बावजूद भी अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो इसके पीछे क्या प्रधानमंत्री सही से वो संदेश देना नहीं चाहते या क्या, किस तरह से देखिए, प्रधानमंत्री तो हेड हैं एग्जीक्यूटिव के, तो वो ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि किसी को मारना नहीं चाहिए जाति के नाम पे।
और कोई गौ हत्या के नाम पे किसी को कुछ मारा नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसका अमलीकरण भी बहुत ज़रूरी है और वो प्रधानमंत्री को इंटरेस्ट लेकर और पूरी तरह से मैसेज भेजकर कराना होगा। हमारे देश में आज की तारीख में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं, बहुत पावरफुल भी माने जाते हैं, तो उनके कहने के बावजूद अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर लोगों को सवाल तो उठता है कि क्या वो सही से उसका अमलीकरण नहीं करा रहे, और अगर वो कराना चाहते हैं तो ज़रूर कराएं और लोगों को वो दिखेगा भी। फिर मैम एक सवाल बस कि एक तरफ हत्याएं करी जाती हैं, दूसरी तरफ उनके समर्थन में हत्यारों के समर्थन में पंचायत होती है, देश आखिर किस दिशा में जा रहा है, ये भविष्य क्या होगा अगर ऐसा ही चलता रहा? देखिए, जो नफ़रत की राजनीति है और जो नफ़रत की बातें हैं वो तो किसी भी देश को पतन की ओर ही ले जा सकती हैं, क्योंकि देश में खुशहाली तो तभी होगी, विकास तो तभी होगा जब सब मिलकर इकट्ठे रहें और भाईचारे से रहें और संविधान के 4 जो खंबे हैं और जो 4 कॉर्नर्स हैं उसके अंदर रहें। अगर वो नहीं होगा तो फिर तो ना तो लोकतंत्र रहेगा, ना संविधान रहेगा, और ना ही हमारे देश में जिस तरीके का विकास, जिसकी लड़ाई हुई थी और जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने भी कोशिश करी थी इंडिपेंडेंस की, आज़ादी की, ना ही वो मूल्य रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि नफ़रत की राजनीति को, नफ़रत की जो पूरा दौर है इसको हराया जाए और समझा जाए कि अगर हम वास्तव में सबका साथ सबका विकास चाहते हैं तो नफ़रत के साथ में इसको नहीं हासिल किया जा सकता। थैंक यू।